हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग जो देखने वाले हैं एक थ्योरम, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि देखा गया है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और वो थ्योरम हमारा कौन सा है? वो थ्योरम हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी शॉर्ट में उसको हम बीपीटी कहते हैं या इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं थेल्स थ्योरम। सब एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज है, एक ही थ्योरम है, अलग नहीं, नाम अलग है लेकिन थ्योरम एक है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि थेल्स साहब एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही एक थ्योरम का बारे में बताया जो कि उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. मतलब कहने का सेंस क्या है कि थेल साहब इस थ्योरम में क्या कहते हैं कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन अगर हम खींचते हैं तो वह खींची गई लाइन अदर दो साइड्स को जिन दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वह साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। कहने का सेंस हमारा यह क्या है कि किसी त्रिभुज में अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं तो वह ड्रॉ किया गया लाइन अदर दो साइड्स को जिन दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह साइड्स समानुपात में बढ़ती है। बातें समझ में आई? If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then that line intersect other two sides at two distinct points, then that sides divide in the same ratio. थोड़ा सा मैं सेंटेंस अलग बोला हूं, बात एक ही है। बातें समझ में आई ना? अब इसे हमें प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं इसका प्रूव कैसे होने वाला है। यानी कि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब यूं कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका है। तो आशा करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, फिर कॉन्सेप्ट समझिएगा और फाइनली अपने कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहिएगा कि यहां पे एक ट्रायंगल है। क्या ये एक ट्रायंगल है, राइट? इसका नाम नेमिंग मैं कर दूं ए बी सी। यहां पे कहा गया है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। मान लो कि हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो कौन सा लाइन है? डीई। हमने यहां पे डीई पैरेलल टू बीसी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन इतना कह रहा था, इतना हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए गिवन पहले लिखते हैं क्या कह रहा है। गिवन में हमारा क्या है? एबीसी is a triangle. ओके, गिवन में क्या है? एबीसी एक हमारा ट्रायंगल है और साथ ही क्या दे रहा है? डीई पैरेलल टू बीसी। इतना तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है क्या कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू बीसी, तो ये लाइन एबी को डी पर इंटरसेक्ट किया, एसी को ई पर इंटरसेक्ट किया, तो फिर क्या किया? इसको प्रोपोर्शन में बांट दिया। मतलब एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल एई। यहां देखेंगे एडी बाई डीबी इक्वल एई बाई ईसी, एई बाई ईसी। क्लियर बात है? या इसी को हम दूसरे वर्ड में यह भी कह सकते हैं एडी बाई पूरा क्या होगा? ए बी डेट इक्वल ए ई बाई पूरा क्या हो जाएगा? ए सी। बातें समझ में आई? मैं क्या कहा? एडी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, या इसी को हम दूसरे वर्ड में कहेंगे एडी बाई ए बी इक्वल ए ई बाई ए सी। एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। क्लियर है ना? चलिए अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि ई से ए बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे? जरा गौर फरमाइए। यहां पर देख पा रहे होइएगा, हमने मान लो ड्रॉ किया ई एम परपेंडिकुलर ऑन किस पे? ए बी। साथ ही
हम यहां पे क्या करने वाले हैं, बी को ई से मिलाने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना, एक बार ही पूरा कंस्ट्रक्ट कर लूंगा तो बातें आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB, EM परपेंडिकुलर ऑन AB, और फिर क्या किया है, ज्वाइन B to E, ठीक है ना। अब यहां पे लिखते हैं प्रूफ, यहां से सब गौर फरमाइएगा मैं क्या करने वाला हूं। अभी हमने क्या किया, EM AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसके बाद B को E से मीट करा दिया, क्लियर ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जिस साइड पे वह साइड हमारा बेस कहलाता है और कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर यानी हाइट यानी अल्टीट्यूड कहलाता है। तो आप जरा गौर फरमाओ, अगर मैं इन ट्रायंगल ADB की बात करूं, इन ट्रायंगल ADB, तो ADB में जरा देखिए, सॉरी ADB कह रहा हूं, ADE में जरा गौर फरमाना, ADE में हमारा EM जब AD पे परपेंडिकुलर है तो आप इसका एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहां पे होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने EM AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेस हमारा AD हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, AD इंटू अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, EM, समीकरण 1। बातें क्लियर है, बातें समझ में आई। चलिए आगे बताना चाहूंगा, एक बात और जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बचपन में कभी देखा होगा या पढ़ा होगा, अगर मान लो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट, क्या राइट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ना इसका नाम है आपका इसको D मान लो, इसको आप क्या मान लोगे, D मान लो, इसको मान लो E, सपोज एक बात मैं कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा, और यहां इसको अगर हम एक्सीड करते हैं और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आप मुझे बताओ BED का एरिया क्या लिखोगे, BED का एरिया लिखोगे 1/2 इंटू बेस BD इंटू हाइट, ये हमारा हो जाएगा। मान लेते हैं अगर M है तो EM, फिर से देखना BDE की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो 1/2 इंटू बेस BD इंटू हाइट यानी अल्टीट्यूड क्या होगा, EM। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सिमिलरली हम यहां पे क्या करने वाले हैं, BDE को देखिए जरा, BDE कहां, इसमें देखिए BDE दिखा, तो यहां पे हम BDE का एरिया फाइंड करने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्या लिखे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस हमारा क्या होगा, देखिए जरा BD, 1/2 इंटू BD इंटू हाइट क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या होगा, खुद सोचिए, बेस BD हो गया और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब BD को हम एक्सीड किए हैं, तो अब ना इस पे परपेंडिकुलर है तो हाइट का क्या कौन सा काम करेगा, यहां पे बेस हमारा BD हो जाएगा और हाइट हमारा EM हो जाएगा। देखिए ऐसा ही कुछ, हाइट हमारा कौन होगा, EM, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, EM। इक्वेशन 2, हमें अब करना क्या है कि रिलेशन क्या चाहिए, हमें चाहिए AD/DB, है ना। तो AD/DB लाने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, रेशियो तो करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कहोगे सर क्या क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आप देखो यहां AD है, यहां DB है, यहां AD है, यहां DB है, तो इसको बाय में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से, बाई नीचे दिख रहा है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डेट इक्वल क्या है यहां पे, 1/2 इंटू AD इंटू EM बाई 1/2 इंटू BD इंटू EM। उम्मीद दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा है, एक लाइन और दिखेगा, चलिए कोई बात नहीं। आप बताओ 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा ना, EM से EM कैंसिल होगा ना, क्या बच गया हमारा, यहां पे बच गया AD
और नीचे क्या बच गया, BD या DB जो कहो, AD/DB। क्लियर बात है, यानी कि नीचे दिख रहा, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिख दूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डेट इक्वल, मेरे को आया क्या, AD/DB। इक्वेशन थर्ड मान लो, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने क्या किया, फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE पहले फाइंड किया, ADE का 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर उसके बाद BDE का फाइंड किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बात है ना। अब सेम बात हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने E से EM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, वैसे ही D से यहां पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मान लो N, DN परपेंडिकुलर ऑन AC, और साथ ही हमने जिस तरीके से B को E से मिलाया है, वैसे ही D को किससे मिला देंगे, आप देख सकते हो, D को मिलाएंगे किससे, C से। बातें समझ में आई। तो यहां पर लिख देते, यहां हमने स्पेस छोड़ा था, क्या करेंगे, DM परपेंडिकुलर, सॉरी M है ना, M है नहीं N है, DN परपेंडिकुलर ऑन AC एंड क्या होगा, ज्वाइन D to C, इसलिए हमने यहां पे जगह स्पेस छोड़ा था। बातें समझ में आई। हमने D से DN AC भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और D को C से मिलाया। अब सेम बात यहां पर जिस तरीके से हमने इधर किया है, वैसे ही राइट साइड से आपको करना है। तो अब जरा मुझे बताओ किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल AED का निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल AED। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED आप मालूम करोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू बेस हमारा क्या होगा AE इंटू अल्टीट्यूड क्या होगा DN, इक्वेशन आप मान लो 4। बातें समझ में आई। मैंने क्या किया, फिर से बताना चाहूंगा, DN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, तो AED की अगर मैं बात करूं तो AED का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस AE इंटू अल्टीट्यूड क्या होगा DN। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर ना। फिर उसके बाद आप जैसा इस तरीके से हमने किया वैसे यहां भी निकालेंगे, DEC का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 इंटू बेस क्या होगा, खुद आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। बेस आपका EC और हाइट हमारा क्या होगा DN। देख लो DEC दिखा, DEC तो DEC में आप देख रहे हो D से DN परपेंडिकुलर है, तो बेस आपका यहां पे EC होगा, अल्टीट्यूड हमारा यहां पे DN होगा। क्लियर बात है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, EC इंटू DN, इक्वेशन आप मान लो इसको क्या 5th। फिर क्या करेंगे आप खुद सोचो, मेरे को AE/EC चाहिए, तो AE यहां है EC यहां है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हमने किया है। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 डिवाइडेड 5th। तो क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC डेट इक्वल 1/2 इंटू AE इंटू DN बाई 1/2 इंटू EC इंटू DN। क्लियर है बातें। अब बताओ मुझे जरा, 1/2 से 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, तो क्या बच गया, मेरे को AE/EC। मतलब ओवरऑल कहने का सेंस हमारा क्या है कि फाइनली जो हमें बचा वो इस प्रकार है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं AE/EC। इसको इक्वेशन मान लो क्या 5th मान लिया है, इसको 6th मान लिया है। यहां तक तो बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। मैंने क्या किया, जो लेफ्ट में मैंने काम किया वही चीज हमने राइट में काम किया। अब कहोगे, मन में ख्याल आया होगा, सर आपका यहां AD/DB आ गया जो चाहिए था यहां पे, सर यहां पे आपका AE/EC आ गया जो चाहिए था हमें, तो बराबर कर दो ना। लेकिन यहां पे बराबर कर देना मुश्किल होगा।
तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा, आप शायद बचपन में क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्या जानते हो? गौर फरमाना, आप पढ़े होइएगा कि दो पैरेलल साइड्स हैं सपोज, ठीक है, दो पैरेलल साइड्स है और दो पैरेलल साइड्स में अगर मान लो कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना, और फिर ये भी ट्रायंगल है सपोज, तो आप जरा गौर फरमाओ, ये पैरेलल है, गौर फरमाना, ये और ये पैरेलल है, इसका नाम मैं दे दूं डी बी ई और इसको मान लो सी, तो गौर फरमाना डी बी बी डी ई, देख रहे हो, बी डी ई और डी ई सी, देख पा रहे हैं मैं क्या बता, सुनना, बी डी सी, सॉरी बी डी ई दिखा और फिर डी ई सी, इस दोनों का एक कॉमन बेस है, कौन? डी डी कॉमन बेस है कि नहीं है, और इस कॉमन बेस है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो आपने बचपन में पढ़ा था, यदि दो समांतर रेखाएं हो और उनके बीच में दो ट्रायंगल हो जिनका एक कॉमन बेस हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। बातें समझ में आई या नहीं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या कि जब दो पैरेलल लाइन हो, दो समांतर रेखा हो और उसमें दो ट्रायंगल हो जिनका कॉमन बेस हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या मैं बी डी ई, देख लो बी डी ई दिखा और फिर डी ई सी दिखा, तो बी डी ई और डी ई सी का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कॉमन बेस ये है और डी ई बी सी के तो पैरेलल है। तो आप जरा मुझे बताओ, यहां पे एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं बी डी ई, तो देखो तो यहां पे इक्वेशन 3 में बी डी यहां है और इक्वेशन 6 में डी ई सी यहां पे है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ BDE का एरिया और DEC का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि पैरेलल साइड के बीच दो ट्रायंगल है जिनका कॉमन बेस DE है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। और बातें अब सुन लो, इसके ऊपर में क्या है? ADE और इसके ऊपर में क्या है? AED। आप देखो ADE एंड AED कहां पे है? तो ADE और AED ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल है तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल ही होगा ना। तो अब बताओ मुझे, फिर इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। क्यों होगा? तो बातें समझ में आ रही है? नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ये बातें समझ में आई? हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये तो सेम ट्रायंगल है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। और दूसरी बात मैं आपको यहां पे लिखना चाहूंगा, इसको इरेज कर देता हूं। टू ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस between two parallel lines of equal area। बातें समझ में आ रही है? टू ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर बातें? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DEC। क्लियर बातें? जब ये इक्वल हो गया तो आप कह सकते हो कि सर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया? तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। 3 and 6 से आपका यहां बच जाएगा AD by DB इक्वल यहां क्या है? AE by EC। और बताओ, मुझे यही तो प्रूव करना था जो कि हमने लिया PRO VED। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई।
अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। जाते जाते मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देना। अब कहोगे सर यहाँ पे आपने AD बाई AB भी तो लिखा है, तो आप वो भी ला सकते हो। दोनों साइड +1 कर दो, इधर ही +1 कर दो, इधर ही +1 कर दो, तो +1 करोगे तो AD + DB ऐसा कुछ आ जाएगा। AD + DB क्या हो जाएगा, AB आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर समझ में आई तो लाइक करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता लगे, और भी लोगों को पता लगे जो वीडियो देखे हैं या जो नहीं देखे हैं, उनको भी पता लगे कि हाँ वाकई में ऐसे थेल्स थ्योरम का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार भी होता है जो इतना बेहतरीन अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।